राम राम सभी किसान भाइयों को। आपकी दिन रात की मेहनत को मेरा सलाम। आज की ये बातचीत, ये चर्चा बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये सीधी सीधी आपकी साल भर की कमाई से जुड़ी है। वही एक सवाल जो हम सबको परेशान करता है कि भाई इस साल 2026 में हमारे गेहूं का भाव आखिर मिलेगा क्या। तो आज आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, एक एक करके, बिल्कुल साफ साफ। चलिए शुरू करते हैं। तो लीजिए, इंतजार खत्म हुआ। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान सरकार ने इस साल के लिए गेहूं का भाव पक्का कर दिया है और भाव है 2735 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 2735 रुपए। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। पर रुकिए, ये पैसा हमारी जेब तक पहुंचेगा कैसे, ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। 2735 रुपए का आंकड़ा सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह सिर्फ एक नंबर ना रह जाए। असल में हमारे हाथ में आए, इसके लिए पूरी बात समझनी पड़ेगी। भाई, ये पैसा बना कैसे, इसमें केंद्र का कितना है, राज्य सरकार का कितना बोनस है, और सबसे जरूरी, इसे पाने के लिए हमें करना क्या होगा। चलिए अब इस भाव का पूरा गणित समझते हैं। तो देखिए, ये जो 2735 का भाव तय हुआ है ना, ये दो हिस्सों को जोड़कर बना है। पहला हिस्सा है केंद्र सरकार का, जिसे हम सब एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। मतलब ये तो वो गारंटी है कि इससे कम तो मिलना ही नहीं है। और दूसरा हिस्सा है हमारी राज्य सरकार का, जिसने इस एमएसपी के ऊपर से एक जबरदस्त बोनस दिया है। अब जरा इस टेबल पर ध्यान से देखिए, सारा हिसाब किताब शीशे की तरह साफ हो जाएगा। पिछले साल यानी 2025 में एमएसपी थी 2425 रुपए। उस पर राजस्थान सरकार ने 150 रुपए का बोनस दिया, तो कुल भाव बना था 2575 रुपए। ठीक है, अब आते हैं इस साल 2026 पर। केंद्र सरकार ने एमएसपी को बढ़ाया और कर दिया 2585 रुपए, और इस बढ़ी हुई एमएसपी पर राजस्थान सरकार ने फिर से अपना 150 रुपए का बोनस जोड़ दिया है। तो 2585 रुपए जमा 150, ये बन गए पूरे 2735 रुपए प्रति क्विंटल। यानी पिछले साल के मुकाबले सीधे सीधे 160 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा। मतलब आपकी मेहनत का मोल इस बार बढ़ा है। अच्छा, भाव तो बढ़िया मिल गया, पर यह तो आधी लड़ाई हुई। असली जीत तो तब होती है जब खेत में पैदावार भी अच्छी हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कुदरत और बाजार दोनों इस साल हमारा साथ देंगे? तो जी, खुशखबरी ये है कि संकेत तो बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। आइए देखते हैं कि जमीन पर क्या हाल चल रहा है। पहला अच्छा संकेत तो खुद आप किसान भाइयों ने ही दिया है। इस स्लाइड के आंकड़े देखिए। इस साल गेहूं की बिजाई का रकबा यानी क्षेत्रफल बढ़ गया है। पिछले साल जहां 32.80 लाख हेक्टेयर जमीन पर गेहूं था, वहीं इस साल ये बढ़कर 33.41 लाख हेक्टेयर हो गया है। ये जो लगभग 1.85% की बढ़ोतरी है, ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है आप लोगों का भरोसा। जब किसान ज्यादा जमीन पर फसल लगाता है, तो इसका मतलब ही यही है कि उसे अच्छे दाम और अच्छी पैदावार की उम्मीद है। और किसानों के इस भरोसे को ऊपर वाले ने भी पूरा सहारा दिया है। इस साल मौसम ने जैसा साथ दिया है, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठंड लंबी और अच्छी पड़ी, जो गेहूं की फसल के लिए अमृत के बराबर है। याद है ना, पिछले कुछ सालों में कैसे अचानक से गर्मी आ जाती थी और दाना सिकुड़ जाता था। इस बार ऐसा नहीं है। लंबे ठंड का मतलब है कि गेहूं के दाने को पकने का, मोटा होने का और अपनी पूरी चमक पाने का भरपूर टाइम मिला है। जानकारों का तो यही अनुमान है कि इस बार दाने की क्वालिटी शानदार होगी, और जब दाना अच्छा होता है तो पैदावार तो अपने आप बढ़ी जाती है। तो अब जब किसान इतनी मेहनत कर रहा है, मौसम भी साथ दे रहा है, तो सरकार भला पीछे कैसे रह सकती है? अच्छी पैदावार का अनुमान सिर्फ हमें और आपको नहीं है, सरकार को भी है। और इसीलिए सरकार ने भी पहले से ही अपनी कमर कस ली है, ताकि जब किसान अपनी मेहनत की कमाई लेकर मंडी पहुंचे तो उसे कोई भी परेशानी ना हो। ये आंकड़े सरकार की नीयत को एकदम साफ करते हैं। देखिए, पिछले साल सरकारी खरीद हुई थी 21 लाख टन की, लेकिन इस साल बम्पर फसल की उम्मीद को देखते हुए सरकार ने अपना लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, पूरे 23 लाख टन का। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों का गेहूं एमएसपी और बोनस पर खरीदने का पक्का इरादा रखती है। ये एक तरह का भरोसा है कि मंडी में आपका माल बिकेगा और अच्छे दाम पर बिकेगा। सरकार की इस पूरी योजना को एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। और क्यों, ये समझिए। जब सरकार 2735 रुपए जैसे ऊंचे भाव पर इतने बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने का ऐलान करती है, तो इसका असर खुले बाजार पर भी पड़ता है। खुले बाजार का व्यापारी इससे कम दाम पर गेहूं खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि किसान अपनी फसल सरकार को बेच देगा। इससे क्या होता है? इससे बाजार में एक मजबूती आती है, कीमतें गिरती नहीं है।
ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। दाम अच्छा है, फसल अच्छी होने की उम्मीद है, सरकार भी खरीदने को तैयार है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाएंगे तो यह सारा फायदा हाथ से निकल भी सकता है। तो अपनी पसीने की कमाई का पूरा 2,735 रुपए वसूल करने के लिए हमें क्या करना है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 2 तारीखें अपने कैलेंडर में या मोबाइल में जहां भी हो अभी के अभी लिख लीजिए। पहली तारीख है 1 फरवरी 2026। इस दिन से सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण शुरू हो जाएगा। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। याद रखिए, अगर पंजीकरण नहीं हुआ तो आप सरकार को अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। दूसरी तारीख 10 मार्च 2026। इस दिन से मंडियों में सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। तो इस बोनस और एमएसपी का पूरा फायदा उठाने का ये रहा आपका 3 सूत्रीय फॉर्मूला। नंबर 1 फरवरी आते ही बिना देर किए ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं। किसी ई मित्र पर जाएं या खुद करें, पर यह काम सबसे पहले करना है। नंबर 2, अपने सारे कागज जैसे गिरदावरी, बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड, ये सब अभी से एक फाइल में तैयार करके रख लें ताकि आखिरी समय पर भागदौड़ ना हो। और नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, अपनी फसल सिर्फ और सिर्फ सरकारी खरीद केंद्रों पर ही बेचें। किसी बिचौलिए या आढ़तिये के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना ये 1750 रुपए का बोनस हाथ से निकल सकता है। पूरा 2735 रुपए का भाव सिर्फ सरकारी कांटे पर ही मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इस साल 2026 में गेहूं किसानों के लिए माहौल बहुत ही शानदार लग रहा है। दाम के रूप में सरकार का सहारा है, पैदावार के रूप में कुदरत का आशीर्वाद है, और खरीद के लिए सरकार की तैयारी भी एकदम पुख्ता है। अब बाजी हमारे हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हल और उसकी मेहनत तो है ही, लेकिन आज के ज़माने में उसकी सबसे बड़ी ताकत है सही समय पर मिली सही जानकारी। ये जानकारी जो आज आपको मिली है, इसे अपने तक मत रखिए, इसे अपने गांव के, अपने आसपास के दूसरे किसान भाइयों तक भी पहुंचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि खेती से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि अगली ज़रूरी खबर सीधे आपके फ़ोन पर पहुंचे। जुड़े रहिएगा।